तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11P0। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 11P0 दिया हुआ है। तो 11P0 यानी 11 लिखना है कितनी बार, 0 टाइम्स। ठीक है ना, यानी 0 टाइम्स लिखा है, यानी 1 टाइम्स यहाँ पर लिखाएगा ही लिखाएगा, यानी कि 11 फैक्टोरियल बाई हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। ऑप्शन भी सही है इसका। ठीक है, 5P0 रहेगा तो इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, 5P0 रहेगा तो 1 आ जाएगा, इसका भी 1 ही आ जाएगा, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी ही होगा। 12P2 का निकालना है, तो 12 को लिखना है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स लिखना है घटते क्रम में। घटते क्रम में 2 टाइम लिख दिए, यानी कि 12 इंटू 11। और 12 11 से गुना करने का ट्रिक तो पता ही होगा कैसे, 1 और 2 लिखिए, इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए बीच में, यानी 132। 132 ऑप्शन सी सही है। 5P3 निकालना है, तो 5 को लिखिए, कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है घटते क्रम में, यानी कि 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 5 को 20, 20 20 30 60, तो 60 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 60 हो जाएगा। देखिए इसके लिए मैं एक और बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये आइए, ये सब कैसे हुआ, ये सब बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे होगा ये सब क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 5P3 है, ठीक है, 5P3, तो उसको 5 को लिखना है 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट के रूप में, 3 टाइम्स, यानी 5 4 3, 5 को 20, 20 30 60 हो जाएगा। 5P3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई बोल दे कि 6P3, ठीक है, तो 6P3 के वैल्यू निकालना है आपको, तो 6 को लिखना है 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, यानी 6 पचे 30 और 30 चौके 120, 120 हो जाएगा। 6P3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मान लीजिए 7P2 निकालना है आपको, 7P2 का वैल्यू क्या होगा, तो 7 लिखिए, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में, सब्ट्रैक्ट नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में, कितनी बार, 2 टाइम्स, यानी 7 इंटू 6 लिखना है, यानी 42 हो जाएगा इसका आंसर। जैसे फिर से 7P2 अगर रहेगा तो 7 इंटू 6, ठीक है, घटते क्रम में, तो उसका क्या आंसर आ जाएगा आपका, 42। ठीक है, चलिए आइए देखें क्या। जैसे मान लीजिए आप लोगों को अगर निकालना है, कोई क्वेश्चन है 6P2 निकालना है, 6P2 का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आसान लगेगा। 6 लिखिए और इंटू भी कितना लिख दीजिए, 5, बस 2 टाइम्स, यानी नीचे जितनी बार रहेगा, जितना रहेगा उतना ही बार इसको लिखना है घटते क्रम में, यानी 6 को लिखना है कितना बार में, 2 बार, 6 पचे 30 हो गया इसका आंसर। 7P3 अगर निकालना रहता है, कुछ नहीं कहा, 7 इंटू 6 इंटू 5 लिखते घटते क्रम में, लगातार घटते क्रम में, कंटिन्यूअस घटते क्रम में लिखेंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का फॉर्म में लिखेंगे। कितनी बार, 3 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स, यानी गुना कर दीजिए, बस इसको आंसर आ जाएगा। 100 पचे 30, 7 कैसे नहीं, 210 हो जाएगा इसका आंसर। जैसे मान लीजिए 8P4 अगर रहेगा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 8 को लिखेंगे कितनी बार, 4 टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर के कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। देखिए 1 2 3 4 बार, यानी 4 है तो 4 बार लिखना है घटते क्रम में हमको। ठीक है, अब इसको गुना